वेलकम है गाइस टू वी यूट्यूब चैनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दिल से स्वागत करता हूं आपका एक और अनदर वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सोल्जर जीडी को हम कहते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी इसलिए क्योंकि इसमें आपकी कोई भी ड्यूटी लग सकती है। जब आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा ये आपको बाद में पता चलता है। हो सकता है आप टैंक के ड्राइवर बन जाएं, हो सकता है आपको ऑफिशियल वर्क मिल जाए, तो कुछ भी वर्क इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन ट्रेनिंग जो एक वार के लिए, युद्ध के लिए होती है, उसी तरह से आपको दी जाती है। पूरी आपको जो है तैयार जो है आप कह सकते हैं उस तरह से किया जाता है। लेकिन अब युद्ध तो रोज लगा नहीं है, तो इसलिए आपको सेना को जो काम है वही दिया जाता है, वही सिखाया जाता है। लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग है वो युद्ध की पूरी आपको दी जाती है। एक सोल्जर आपको बनाया जाता है। आपकी जंगल में भी ड्यूटी लग सकती है, तो ड्यूटीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एग्जाम और फिजिकल को लेकर। तो सबसे पहले आपको मैं फिजिकल स्टैंडर्ड इसके लिए बताना चाहूंगा जो समझना जरूरी है। देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें हाइट, चेस्ट और वेट मांगा जाता है। देखिए, वेट आप कह सकते हो मिनिमम 50 kg तो आपका होना चाहिए। चेस्ट जो है दोस्तों वो 77 सेंटीमीटर है, कुछ स्टेट में आगे पीछे हो जाती है। और फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फैलाना आपको आनी चाहिए। दोस्तों इसमें अगर आप लोगों की हाइट की बात करूं तो देखिए, हाइट जो है हर स्टेट की अलग अलग होती है। कुछ में 170 सेंटीमीटर है, कुछ की 168 है, कुछ की 165 है। तो ये एरिया के हिसाब से होती है कि कौन सा एरिया में लोग ज़्यादा लंबे हैं, कौन से कम लंबे वाले लोग हैं किस एरिया में। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ऑनलाइन कि कैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके इंडियन आर्मी की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाइट को लेकर अपनी स्टेट का कैसे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तरफ। देखिए, इस पोस्ट के लिए आप लोगों को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है, यानी कि 1600 मीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर। ठीक है, इसमें आपको टाइम दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकेंड। इसके अंदर बनते हैं 2 ग्रुप, यानी कि जो पहला ग्रुप होगा वो होगा 5 मिनट से लेके 30 सेकेंड आप कह सकते हो। 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप रेस कंप्लीट करते हो, कवर कर लेते हो, तो दोस्तों आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, 60। अगर आप ऊपर चले जाते हैं 31 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक, जो नॉर्मल टाइम रखा गया है वो 45 सेकंड है, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड। अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं, 31 के ऊपर 45 के बीच में, तो दोस्तों आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि ज़्यादातर जो टाइम है बच्चे 5 मिनट में कवर कर लेते हैं, तो फिर आपको 31 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप अपना स्टेमिना 5 मिनट का बना के रखिए, 5, 10, 5, 15 इसके ऊपर नहीं जाने दीजिए अगर आप आर्मी की रनिंग क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपके होते हैं बीम्स और पुलअप्स, जिसमें आप 10 मारेंगे तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स, 8 मारेंगे तो 27 मार्क्स, 7 मारेंगे तो 21 मार्क्स, 6 मारेंगे तो 16 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ आपका जिगजैग बैलेंस होता है, जो आपको डंडे के ऊपर चलाया जाता है। ये सिर्फ आपने पास करना है, इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं होता है। इसी के साथ आपका एक 9 फीट का डिंच जंप होता है, वो आपने लगाना है, वो भी आपने सिर्फ क्वालिफाई करके दिखाना होता है। अब ये खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपकी मांगी जाती है क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम आपकी 10वीं पास होना ज़रूरी है और आपकी 45% ओवरऑल मार्क्स भी होना ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट में आपके 33% होना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि अगर कोई 12वीं पास है तो क्या उसको परसेंटेज में छूट मिलती है? जी नहीं दोस्तों, अब ये छूट का सिलसिला बंद कर दिया गया है। पिछले साल ऐसा होता था, लेकिन 2019 में ये बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जो मार्च में मैं कह सकता हूँ फरवरी में ही एक नोटिफिकेशन आई उत्तर प्रदेश की, उसमें ये 12वीं का जो सिलसिला है वो मैंने देखा है। लेकिन हो सकता है अगर आपकी भी स्टेट की भर्ती आए तो दोबारा से ये शुरू कर दें। फिलहाल अभी आपको यही बताना चाहूँगा, एज पर ऑफिशियल वेबसाइट ये 12वीं की जो छूट होती थी ये बंद कर दी गई है। एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 21 साल तक है, और आप अनमैरिड होने चाहिए। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका रिटन एग्जाम भी होता है, तो वो आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पूरा सिलेबस, पूरा रिटन पैटर्न भी दोस्तों अगर आप चाहते हो तो आपको वो मिल जाता है। तो यही था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। एक आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट और हाइट, चेस्ट, वेट इसमें मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती जो आपको बता दी। तो यही है पूरा सोल्जर जीडी का चिट्ठा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, इसके अलावा आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। उसके लिए भी स्पेशल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को कैसा लगा?